बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिज़िक्स का मॉडल पेपर। तो फिज़िक्स के मॉडल पेपर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिकॉशन एंड एक्यूरेसी। पहले बच्चों मैं आपको राइट साइड वाले सारे क्वेश्चनों के आंसर बताऊँगा और उसके बाद जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें आपका लेफ्ट साइड के सारे क्वेश्चनों के आंसर होंगे। दूसरा क्वेश्चन है ड्रा द speed time graph for uniform acceleration. Use graph to show gradient of speed time graph given acceleration. Third question है differentiate between strong nuclear force and electromagnetic force. Fourth question है define impulses, write its formula and SI unit. Question number 5 with the help of example for everyday life elaborate that how pressure exert perpendicular force or any surface. Question number 6 है differentiate between paramagnetic material and diamagnetic material. Question number 7 है state Pascal law, list any two applications. Question number 8 है how manometer is used to measure the gas pressure. Question number 9 है cutting edge of knife is made sharpener. How does it cut vegetable easily? Question number 10 है what step would you take to minimize random error from measurement? C section बच्चों उसने हमें दिए what are the different types of motion, give two example of each. Question number 4 है state the prove Newton second law of motion. और question number 5 है बच्चों how long uniform steel bar of the length 100 cm is balanced to the edge of the middle. Two weight W1 and W2 are suspended at the distance of 0.2 meter and 0.4 meter respectively from the edge if weight W1 is 70 Newton and find W2. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है प्रिकॉशन एंड एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी है हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू बी ट्रू वैल्यू। जो एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आप कितना क्लोज आते हैं जो ट्रू वैल्यू उसकी होती है। प्रिकॉशन क्या है हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट आर टू ईच अदर। आप बार बार एक्सपेरिमेंट उसका करते हैं और बार बार उसका आंसर करीब करीब आता है तो उसको आप प्रिकॉशन का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने स्पीड टाइम ग्राफ निकाला था बच्चों, स्पीड टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है हमारे पास बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इधर वी एफ और वी आई एक जगह वी लिख दिया दूसरी जगह यू लिख दिया। ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन, इसमें जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा और इसकी जो स्लोप में आएगा वो स्लोप में इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। ग्रेडियंट इसका क्या बनेगा वी माइनस यू डिवाइड बाई टी इक्वल टू ए। ये बच्चों किस तरह निकले, इस यू को उठा के दिले वी माइनस यू हो गया डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू ए आ गया बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 था क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियाई वर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपको चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा आपको। तो हमने 4 पॉइंट इसके दे दिए हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियाई न्यूक्लियर फोर्स है का पहला पॉइंट है वेरी स्ट्रॉन्ग, दूसरा पॉइंट है एक्ट इन न्यूक्लियस, थर्ड है शॉर्ट रेंज और चौथा है होल्ड्स न्यूक्लियन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का वीकर एक्ट बिटवीन, तीसरा पॉइंट है इनफिनाइट रेंज और चौथा पॉइंट है अट्रैक्ट रिपीटेड चार्जेस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज इम्पल्सेस। पहले आप इम्पल्सेस की डेफिनेशन दी है चेंज इन मोमेंटम। फार्मूला इसका क्या है इम्पल्सेस इक्वल टू एफ टी इक्वल टू डेल पी। अब तीसरा पॉइंट इसका हमने दे दिया ऐसा यूनिट इसकी क्या है न्यूटन पर सेकंड। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आपने प्रेशर कर देना, प्रेशर इक्वल टू एफ बाई ए, ये उसका फार्मूला आपने दे दिया। नाइफ कट इजीली बिकॉज, जो नाइफ है वो बहुत आसानी से उसको काटती है क्यों, स्मॉल एरिया होता है और हाई प्रेशर उस पर लगता है। शो प्रेशर एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब जब भी किसी चीज़ को काटेंगे तो परपेंडिकुलर में एक्ट करेंगे उसके ऊपर। शो प्रेशर एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बच्चों पैरामैग्नेटिक वर्सेस डायमैग्नेटिक। अब इसी के भी 3 पॉइंट देने हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होता है वीक अट्रैक्टेड होता है और डायमैग्नेटिक आपका वीक रिपेल्ड होता है। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है और डायमैग्नेटिक में पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो तीसरा पॉइंट इसका एल्युमिनियम है और इसका कॉपर है।
बच्चों पास्कल लॉ क्या है? प्रेशर अप्लाई टू द फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। वो कहता है प्रेशर अप्लाई होता है फ्लूइड के अंदर और ट्रांसमिट करता है उसको इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। अब इसकी एप्लीकेशन क्या देनी है आपने? हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक। ये आपके चौथे चैप्टर में मौजूद है, इसको आगे थोड़ा डिफाइन भी कर दें कि हाइड्रोलिक प्रेस क्या चीज़ है और हाइड्रोलिक ब्रेक क्या चीज़ है। मोनोमीटर क्या है? यूज टू मेजर द गैस प्रेशर। दूसरा पॉइंट है वर्क बाय डिफरेंस इन लिक्विड लेवल। और तीसरा पॉइंट है प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, शार्प नाइफ का स्मॉल एरिया इक्वल टू ग्रेटर प्रेशर, हैंस कट वेजिटेबल इजीली। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है मिनिमाइज रैंडम एरर। मिनिमाइज किस तरह करना है रैंडम एरर को? फर्स्ट पॉइंट है टेक रिपीटेड रीडिंग, बार बार उसकी रीडिंग लें। दूसरा पॉइंट है टेक एवरेज, उसकी एवरेज ले लें। तीसरा पॉइंट है यूज़ प्रिकॉज इंस्ट्रूमेंट, तो प्रिकॉज लिखिए इंस्ट्रूमेंट का। और चौथा पॉइंट है अवॉइड पैरेलक्स एरर। 3 आपने मोशन बताने हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, और उसके साथ दो एग्जाम्पल भी देनी है। सबसे पहले आपका आगे ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या? ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जाम्पल इसकी क्या? कार मूविंग, फॉलिंग स्टोन। अब रोटेटरी मोशन क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट इट्स एक्सेस। जब एक ऑब्जेक्ट रोटेट करता है अपने एक्सेस के अगर, इसकी एग्जांपल क्या है? फैन, अर्थ रोटेशन। आगे बच्चों वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन क्या चीज़ है? बैक एंड फोर्थ मोशन। एग्जांपल इसका क्या है? पेंडुलम एंड गिटार स्ट्रिंग। टू है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहले इसकी डेफिनेशन आप दे दें। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इक्वली अप्लाई होती है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाता है। फॉर्मूला इसका क्या है? एफ इक्वल टू एम वी। प्रूव इसका करना है मोमेंटम इक्वल टू एम वी। अब जो चेंज इन मोमेंटम होता है तो एम आगे ब्रैकेट में वी माइनस वी आ गया। अब सो डैट एफ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। ये फॉर्मूला आप निकालना है तो डेल पी किसकी इक्वल है? चेंज इन मोमेंटम का एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। बच्चों वी बाई टी आपका ए की इक्वल होता है, तो हमारा फार्मूला प्रूव हो गया एफ इक्वल टू एम ए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का जो उसने हमें न्यूमेरिकल दिया है, W1 उसने हमें 70 न्यूटन दे दिया, डिस्टेंस 0.2 मीटर दे दिया, डिस्टेंस 2 0.4 मीटर दे दिया। तो हमने इसमें फार्मूला लगा लिया W1 D1 इक्वल टू W2 D2। W1 आपका 70 है, मल्टीप्लाई D1 आपका डिस्टेंस है वो 0.2 है, इक्वल टू W2 हमें मालूम करना है वेट, मल्टीप्लाई डिस्टेंस दूसरा क्या है 0.4। अब बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 40 आया डिवाइडेड बाई 0.4 W2। 0.4 को नीचे डिवाइड किया W2 इक्वल टू 35 न्यूटन आ गया। बच्चों राइट साइड आपको समझ आई होगी, अगली वीडियो मेरी लेफ्ट साइड के आंसर की आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।